गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। दिस इज़ एन जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। आपको रीडिंग को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। सो ये रीडिंग होगी आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स बेस्ड और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। एज आई टोल्ड यू, ऑल सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। जो भी आपकी कंडीशन है, यू कैन वॉच इट ऑन एवरी सिचुएशन। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ओके, विच इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी दिख रही है। पहले क्या था, ये पर्सन क्लियर नहीं थे, इनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी इस रिलेशनशिप की, या कुछ कन्फ्यूजन थी जहाँ से ये पर्सन हटते हुए दिख रहे हैं। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या था, किस तरीके की कन्फ्यूजन थी आपके पर्सन को। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक, कई बार क्या होता है कि यू नो सिचुएशनशिप होती है रिलेशनशिप में, कि कई बार सिचुएशनशिप चल रही होती है। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं किसी पर्सन के पास। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वो पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, बट फाइनली इनको इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है ये पर्सन ट्रस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कनेक्शन की वैल्यू कितनी है और आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसा है कि प्यार तो पहले भी था, बट स्टिल वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि दे डोंट वांट टू बी एन ऑप्शन फॉर समवन, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इनसिक्योर थे कि आपकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस आप एंटरटेन करें, ठीक है। और देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स आपको लेके। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। येस, एज आई टोल्ड यू, मुझे लगता है अब तो मेजरली यही आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, इनसिक्योर नहीं है। और फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन के माइंड में ऐसी भी फीलिंग है कि अगर ये कनेक्शन जल्दी जल्दी कमिटमेंट तक जाए, क्योंकि ये डुअल थॉट लग रहा है मुझे, विच इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ वंड्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन को कभी तो लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें कमिटेड लेवल पे जाएं, एंड समटाइम्स दे फील लाइक यू नो सिचुएशन जो है थोड़ा स्लो चलनी चाहिए बिकॉज टाइम इज़ नॉट राइट। या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा और वॉच करना चाहते हैं। तो ये इस मैरिज का इंटेंशन आप कह सकते हो इस पर्सन के दिल में है, बट थोड़ा सा टाइम ये पर्सन लेना चाह रहे हैं और इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो दिस इज़ समवन जो हो सकता है आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, जिस भी पर्सन से आप डील करें, विच इज़ हाई प्रीस्टेस। येस, मुझे लगता है ज़्यादा फीलिंग तो नहीं आ रही है आपके पर्सन की। ओवरऑल फीलिंग्स में यही आ रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, कुछ सिचुएशन में शिफ्ट करेंगे और आपको दिखेगा इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में आपको शिफ्ट दिखेगा, ये भी मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। कोई तो बदलाव और मेजर चेंज आपको ज़रूर दिखाई देगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। आप कुछ ऐसा देखोगे जो अब तक आपने नहीं देखा या फिर पहले कभी देखा था, एंड यू आर क्रेविंग फॉर दैट। तो कोई चीज़ तो ऐसी है जो आप क्रेव करते हो और इस पर्सन की तरफ से वो चीज़ आपको नज़र आएगी। कोई ऐसी चीज़ जो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वैसा सिचुएशन आपके सामने कुछ आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन एकदम से आपकी तरफ सामने आके चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर दे आर गोइंग टू डिमांड समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। और वो आप चाहते थे कि ये पर्सन ऐसा करे। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं और इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ओवरऑल क्या है, व्हाट दिस पर्सन वांट्स विद यू, ये चेक कर लेते हैं। ट्रू फीलिंग्स में तो मुझे लगता है ये क्लियर हो रहा है अपने हेड के साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन ट्रूली वांट्स विद यू, पर्सन आपके साथ चाहते क्या है, ठीक है। येस, मैजिशियन। येस, ये पर्सन चाहते हैं, पहले तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए, सिचुएशन को फिक्स करें। और अगर आप नहीं आते हैं तो ये पर्सन यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। एंड येस, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू एन कमिटेड रिलेशनशिप। इंटेंशन में भी मैंने आपको बोला था और फीलिंग में भी है। तो बहुत जल्दी ये हो सकता है अपकमिंग मंथ्स के अंदर, जहाँ पर आप इस पर्सन की एनर्जी में बहुत चेंज देखोगे। मुझे लगता है फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, ओके, जहाँ पर आप एक कंप्लीट शिफ्ट इस पर्सन के अंदर देखोगे, जहाँ पर ये कमिटेड रिलेशनशिप की डिमांड आपसे कर सकते हैं, मैरिज की डिमांड कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन के अंदर एक 360 डिग्री का शिफ्ट आएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। किस तरीके की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें आपके लिए काम कर रही है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं। यस, ये पर्सन सीरियस है आपको लेके, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं और ये एफर्ट्स भी डालेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं एनीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर पार्टनर।
कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। येस, एज आई टोल्ड यू, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप में चाहते हैं, ठीक है, कि आप रहें इनके साथ, या फिर कैजुअल चाहते हैं, तो ये एनर्जी सिर्फ उनको रेजोनेट करेगी जो जिनके पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है इंटेंशन तो शुरू से वही था, बट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, ठीक है, जो कि अब फिक्स होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो येस, ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप की डिमांड कर सकते हैं, दैट दे वांट मैरिज विद यू, ठीक है, ऐसा। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। येस, नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन कुछ वेज फाइंड आउट करे, कैसे सिचुएशन को फिक्स करे, क्या एक तरीका हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। या येस, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले, पहले तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, तो कोई सिचुएशन आप बनाने के बारे में सोच रहे होते हो, तो वहाँ पे शिफ्ट कैसे आता है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट अ ट्रिगर गाइज, ठीक है। ट्रिगर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, और कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपके कनेक्शन को आपके एक्सपेक्टेड एफर्ट में ला के रख सकती है, ठीक है। जैसा आप चाह रहे हो वैसी चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन में। आपको पॉजिटिव सोचना है, सरेंडर करना है, एंड यू विल सी समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर लव लाइफ। बिकॉज मुझे लगता है इस पर्सन का हेड क्लियर हो रहा है, माइंड सेट क्लियर हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, हीलिंग कंप्लीट हो रही है। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अनहील्ड थे, चीज़ें बन नहीं पा रही थी, कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रही थी, मैजिकली चीज़ें यहाँ से रिमूव हो सकती हैं, बट आपको बोला जा रहा है सरेंडर करने को, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना आप डिटैचमेंट की तरफ, इट इज़ नॉट अबाउट डिटैचिंग फ्रॉम दिस पर्सन, इट इज़ ऑल अबाउट डिटैचिंग फ्रॉम द नेगेटिव थाट्स, ठीक है। जब आप नेगेटिव थाट से डिटैच जाओगे तो आपको मिराकल दिखेगा, इस कनेक्शन में चेंज दिखेगा। ओके, सो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स, बट येस, मैं आपको कह सकती हूँ कोई तो मिराकल आपके कनेक्शन में अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग डेज में हो सकता है। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर न्यू स्टार्ट, एंड हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।